2 महीना धरनो दियो बीर में मेरी मम्मी भूख हड़ताल भी करी, 10 दिन तक भूख हड़ताल करी तो भी बारे कोई फर्क को नहीं पड़ियो, कोई मतलब वाली बात को नहीं। ने सुनाई हुए तो मर जाऊं जहर पी के, आ जिंदगी जीना के काम आई फिर, गरीब की तो कोई सुना ही नहीं हुए। और मुकदमो कराना है तो करा लो, मैं तो काल ही छूट जाऊँ, मार्केट में पैसा गणी है और ज्यादा करिया तो थारे गोली मार दो। सिविल में देड़ी पुलिस वाला इतनी झूठ क्यों बोलने लाग रही है, मारे सागे आ कर लाग रही है, माने न्याय नहीं मिली तो आदमी काहे मर, तो आदमी काहे करी, दम घुट या तो जहर पी ले या फिर बाद में डूब मरी। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर। आज आपा एक यहाँ का पीड़िता सु थाने मिलावांगा जगह के साथ में रेप हुआ है। ए जो बेटे ही आके मम्मी जी के साथ में रेप हुई और बिके बाद में जठे भी शिकायत करी आन सिर्फ दलासा दी गई झूठी और पुलिस प्रशासन भी आन जी की संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए बकोनी हुई बिके लिए विभिन्न तरीका को धरनु प्रदर्शन भी करे है और करे है जो लीगलित आम हो सको हो वो पूरा प्रयास करो, लेकिन बिके बावजूद जो आके हिसाब से माना तो कि बिल्कुल भी पुलिस एकदम आकी सहायता कौन करी। अभी ए पैदल बीकानेर सु अभी चाल कर मुख्यमंत्री का आवास के सामने न्याय की गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। रास्ता का मान अपन अब जी थे देखो कि बीकानेर में भी थे, देखे होगी आपने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग ऊपर करी है और अब अपना सीकर से गुजर रही तो आपा अभी जो आ जगह है रिंगस सु थोड़ी सी अटिन पास एक बालाजी है भी धाम कमाने रुके ही रात ने अटे विश्राम करेंगे क्योंकि दिन भर चालता रमी और रोड को ऊपर को आश्रय है तो बातचीत करा। तो सबसे पहले तो थोड़ा जो परिचय है ना भी स्टार्ट करियो खटासों कद की कहीं घटना हुई है बिके बाद के मन और या पीड़िता है हमारो लड़को हूँ और मैं थाने बताऊं कि आ घटना है वो 9 अगस्त री है। 9 अगस्त री आ घटना है जब रात ने आज द घटना हुई बाद में कहीं मम्मी कहीं हमारे पड़ोस में मांगीलाल नाम घटना हुई क्योंकि जिया थे हाँ कोनी मौजूद कोनी घर के कहीं घटना है। देखो मैं 2 भाई यहाँ, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गया 2002 में, तो मेरे भाई है और मेरी दोनों की शादी हो रही है और मैं एक गांव रे कन्नी सोलर पावर प्लांट है, हमारी सिक्योरिटी कंपनी है, मैं बट्टे ड्यूटी करूं और मेरा भाई है वो सासरे गेड़ो, दोनों भाई घरे को नहीं और मम्मी अकेला जब आ घटना हुई और मम्मी का ना तो कोई फोन है ना कोई बात नहीं। अभी मैं कोई फोन छोटो दिरायो कि भाई अकेला रहे करे कुछ भी कोई काल ने कुछ भी हो सके यहीं बजाऊं। बाद में कहीं कि बारे सागे आ घटना होगी जना माने पड़ोस को कोई मांगीलाल नाम रो मारे पड़ोसी है बाबा को लड़को, वो माने फोन करियो जना मम्मी बात करी कि मेरे सागे आ घटना है वो पोकर हम बाबा का लड़का है वो मेरे सागे आ घटना कर दी जना मैं परिवार का ही लोग है परिवार का सगी बाबा को लड़को है वो मतलब थारा ताऊ जी को लड़को है वो हमारे सागे आ गलत करियो जना मैं अभी ड्यूटी पर हूँ और कोई दूसरो सिक्योरिटी गार्ड भी ने बुढ़ार वापस आऊँ तब तक थे यहाँ करो दादाजी के घर जाओ। मांगीलाल बाने लेर दादाजी के घर गयो, मारा दादाजी को घर है थोड़ा दूर है 500 मीटर करीबन दूर है, बट गया बट जार दादाजी ने बताई तो दादाजी की हो गया अभी रात होगी बहुत ज़्यादा और थे यहाँ करो अभी जाए ज़्यादा अभी कुछ बात करा तो यहीं करा लड़ाई हो जासी और सुबह बैठ कर बात करा। फिर बाद में कहीं कि मम्मी जी और बटू वापस आ गया, मैं मांगीलाल ने फ़ोन करियो वापस मैं क्यों थे यहाँ करो मम्मी जी ने थारे घरे रखा रात तो और सुबह ओसी बात कर सा। बाद में कहीं कि बिंगा पोखराम को बाप है भागीरथ बिन्ने कहीं कि डेढ़ घरे गया बारे और बूढ़िया जार बाने क्यों जना बे कोई घरे तो हा को नहीं बांगा बाप बाने के एक फ़ोन करवायो तो वो क्यों क्या मैं बीकानेर हूँ और आज शाम ने आ जाऊँ। यहाँ करता करता वो 3 दिन आयो को नहीं, चौथे दिन आयो जना बूढ़िया ने ले और होटल ला रहे और हाथा जोड़ी कर लाग्यो पग पकड़ लाग्यो कि वो क्या गलती हो गई छोरा हूँ एर छोरा के 2-3 थप्पड़ मारिया और बोलिया कि पग पकड़ ले और कहने का आइंदे शुरू कोई इसी कोई बात को नहीं। बूढ़ियो की वो कहने का भाई आ घटना तो तेरा वालो छोरो आगे गाँव में 2-3 दफ़ा कर ली यहाँ फिर कद तक चाली है तेरा वालो छोरो भाई गलत करियो है तो बिंगो पग पकड़ना हो जासी कहीं पग पकड़ना बाद में शिकायत करी
बाद में कहीं कि बूढ़ियों माना आर क्यों जना मैं दाप गया मैं क्यों आ मेरी मम्मी सागे गलत कर ली है, वो तो मेरे भाई हो गयो एक समान को, मम्मी सागे गलत कर ली है, मैं आ बर्दाश्त होवे को नहीं, इन नौ तो डूबर मर जानो वो अच्छो है लेकिन आ बर्दाश्त होवे को नहीं। फिर बाद में कहेंगे तो भी मेरे दादाजी मान क्यों का एक बार थे यहाँ करो शांतियों बैठो कहीं को नहीं, ओ एक बार मेरी बात मेरी लाज राख लो, तो भी मैं चुपचाप बैठ गया। मेरे बाद में कहीं कि इंगो पोकराम रो बड़ो भाई है ठाकराम, वो माने क्या तू जो थाने करनो है वो कर लो और मुकदमो करानो है तो करा लो, मैं तो काल ही छूट जाऊँ मार करने पैसा गणी है और ज़्यादा करया तो थारे गोली मार दो। हाँ माँ बेटा ने मैं क्यों यार वो एक तो ऊपर में गलत कर दियो और ऊपर में धमकी और देवे, इन हो तो मरेडो ही अच्छो मुकदमो कराऊंगा, जरूर कराऊंगा मुकदमो कराऊंगा, गलत होयो। आगे जो कितना दिन बाद में मुकदमा घटना रे मुकदमो 1 महीनों 3 दिन बाद में मुकदमो होयो मारो दर्ज, क्योंकि मैं 15 दिन बाद में एसपी साहब कने पेश होया। पहला मैं लूणकंसर थाना में मुकदमो कराने गया तो मारो मुकदमो होने को दियो नहीं, बे क्यों गया मुकदमो होने को दियो ने। फिर बाद में मैं एसपी साहब कने गया, एसपी साहब कने सीधा ही पेश हो जाने, एसपी साहब क्यों कि भाई मान तो लिखित में दो। फिर बाद में मैं कहीं बने एक पेपर ऊपर लिखर लार दी, मम्मी ने मैं पेश कर, मैं क्यों मम्मी जी ने क्यों थे जाओ और बाने साहब ने बताओ कि मेरे सागा आ बात हुई है, तो मम्मी जी बाने जार बतायो जनब साहब क्यों का थारो मुकदमो बटोण कौन देवे, लेकिन अब थारो मुकदमो होसी, मुकदमो भी होएगो सब कुछ भी होएगो। कौन सा थाना के मार मुकदमा दर्ज करें? लूणकरनसर थाना मैंने मारो 27 तारीख ने मुकदमो दर्ज हुयो। मैं एसपी कमान मतलब सामान्य धर्म करो या फिर रेप? नहीं, रेप की धारा में 376 और 450 की धारा में मुकदमो दर्ज करियो, मुकदमा नंबर 276/2022। 27 तारीख ने मुकदमो दर्ज करियो। 31 तारीख ने मेरी मम्मी का है बे मेडिकल होयो सैटेलाइट हॉस्पिटल बीकानेर में, और जी दिन मुकदमो दर्ज करियो बी दिन बांगे जो पोकर रामरो बाप और बांगा पूरा परिवार का है और बे गाँव कई आदमियां ले रहा है हमारा खातर ने मारण खातर। तो मैं एस बटे ऐसो तो सब सीआई साहब है, मैं बाने क्यों मैं क्यों साहब देख लो थाना में ही नहीं मारण खातर आ गया, तो बे क्यों क्या मैं आने सब ने पाबंद करवा दूँ बाने बैठ बाने ऐसो तो है बै समझाया क्यों क्या जे यार कुछ होयो तो मैं थाने सब ने गिरफ्तार करूँला, वो तो केर बाने सब ने जावन दिया। वेद मैं क्यों साहब यहाँ फिर बाद में कहीं इसी तो फिर बाद में मैं कहीं थाना हूँ बारे को जावाला नहीं, मारे कुछ भी गड़ मारे को अगर काल ने कोई ठोक दी मार दी तो बीरो जिम्मेदार कौन होगो, क्यों कहने का अब को नहीं करे बीर बावजूद भी पुलिस कहीं को नहीं क्यों बने। बीरे 7 तारीख ने अगले महीने री 7 तारीख ने मेरे मम्मी रो है वो मजिस्ट्रेट बयान होया, मजिस्ट्रेट बयान होने बाद में मैं बठी थाना में रिया 2 दिन तक तो थाना में रिया। मैं क्यों साहब माने डर लगे और ये माने मारला। 27 तारीख ने जी दिन मुकदमो कराए बी दिन ले आज तक मैं और मेरी मम्मी है और मेरे भाई तीनों गांव को नहीं गया। गांव बे क्यों क्या गांव बढ़ता ही थारा गोली मारा, मैं क्यों एक तो गलत करे एक ऊपर में गोली मारा ही ना तो मरेडो याद सो। लेकिन साथियों थे देख सको कि ए लगभग जी 1 महीना से ज्यादा होगो, 1 महीनो 3 दिन अभी 1 महीना 3 महीना हो गया। लास्ट 1 महीना 3 दिनों घरा कौन गया क्योंकि गांव का मान डर है। मुकदमो दर्ज हो गयो, मेडिकल हो गयो, मजिस्ट्रेट बयान हो गया, गवाह मांगया तो बूढ़ी और जितना भी मार जो बात हुई बांस मैं क्यों साहब पूरा गांव ने पूछ ला, हमारी पूरा गांव में पंचायत में पूरा में बेइज्जती होगी थे किन्ने लिया उठार थे किन्ने पूछ लो भले ही और आप वारदात हुई है कोई भी गवाही दे दी तो बेकाई के बूढ़िया ने पूछो तो बूढ़ियो बता दियो क्यों क्या भाई आ बात तो होगी। हाँ तो भी के बाद कमान जी जितना टाइम कमान मुकदमा वगैरह सब दर्ज होगो बिन अपराधी मान लियो कौन बने बीरे बाद में कहीं कि मैं बाने एसएचओ साहब ने पूछो मैं क्यों साहब आगे कोई कार्रवाई जिंदगियों का थारी जांच चल रही है और मैं भी ने गिरफ्तार कर लेवा, कोई गिरफ्तारी को नहीं हुई। मैं एसपी साहब मिलिया बे क्यों का हाँ गिरफ्तारी हो जाई थे टाइम दो माने थे टाइम दो एर भी ने गिरफ्तारी हो जाई, लेकिन बाद में भी गिरफ्तारी को नहीं हो जना मैं लास्ट में दाप गया। दाप पर बाद में कहें कि हमारा पूरा परिवार का घर का मामा नाना जितना भी मारा है मैं सब का सब एसपी साहब रे सामने कलेक्टर साहब रे कार्यालय सामने मैं धरनो दे दियो। 2 महीना धरनो दियो फिर मैं मेरी मम्मी भूख हड़ताल भी करी 10 दिन तक भूख हड़ताल करी तो भी बारे कोई फर्क को नहीं पड़ियो, कोई मतलब वाली बात को नहीं। CID वाला आऊँ था रोजीना फाइल ले जाऊँ था बोलता थारा आज कार्रवाई हो जाई काल कार्रवाई जी गिरफ्तार हो जाई वो हो जाई लेकिन की को नहीं हो। लूणकरनसर तहसील में काड़ू थाना में जांच दे दी, बे जांच करी निष्पक्ष रूप से जांच करी और जांच है क्यों कहने का ये अपराधी भी थाना में भी अपराधी मान लियो और लूणकरनसर थाना में भी अपराधी मान लियो और कह दियो क्यों का ये फरार है हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर बाद में कहे कि मैं क्यों साहब वो फरार है तो इतना दिन हो गया अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बोल रहे हैं कि हम जैसे भी मिल जाएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे।
तो भी गिरफ्तारी को नहीं हुई। कितना भी दिन वेट कर ली। अपराधी का बाप का अपराधी के घर का सारा एसपी साहब रे सामी चालता सामी आईजीयू मिलता, लेकिन बाने कहीं को नहीं कियो पुलिस ना, तो बाने कुछ भी को नहीं किया। तो मैं क्यों साहब अपराधी का बाप ने पूछो कि अपराधी कहाँ है तो वो बता देगो कि अपराधी कट छुपेड़ो है। फिर बाद में कहीं कि मैं कलेक्टर साहब कने गया, एसपी साहब कने पेश होया, कलेक्टर साहब कने गया तो कलेक्टर साहब क्यों कहते हैं भूख हड़ताल तुड़वा दो, 2 दिनार महीने में गिरफ्तारी करवा दूँ। बारह आश्वासन में मेरी मम्मी री भूख हड़ताल है बट तुड़वा दी, भूख हड़ताल तुड़वा दी तो भी गिरफ्तारी को नहीं हुई। फिर बाद में क्यों कहा दिवाली तक गिरफ्तारी हो जाएगी, दिवाली तक की गिरफ्तारी को नहीं हुई। फिर बाद में मैं दापर लास्ट में कह दी मैं क्यों 2 नवंबर में मैं तो मुख्यमंत्री साहब मिलन जाऊँ, बट मैं बताऊँ कि हमारे सागे आ बात होगी और माने अभी तक न्याय को नहीं मिलियो और हम दर ठोकरा खावन लाग रहे आटे, हमारी कोई सुनवाई को नहीं कर लाग रहा। लेकिन बाद में भी आईजी कने पेश होया, बीकानेर आईजी कने पेश होया तो आईजी क्यों का 2 दिन टाइम दो गिरफ्तारी हो जाई, लेकिन बाद में भी गिरफ्तारी को नहीं हुई। मैं 2 दिन टाइम मांगियो, मैं भी 5 दिन टाइम दियो। फिर बाद 10 दिन बाद में मजबूर और 11 तारीख ने 11 नवंबर ने माने बीकानेरू जयपुर लिए पैदल रवाना होना पड़ियो। मैं एसएचओ साहब ने, एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, संभागीय आयुक्त साहब ने, आईजी साहब ने, सब ने पूछे मैं क्यों साहब मेरी गिरफ्तारी क्यों को नहीं होने लग रही, तो माने एक ही जवाब दियो क्या थारी फाइल है वह मानवाधिकार आयोग कन गेड़ी है और वह फाइल अजाई मैं भी ने गिरफ्तार कर ले वहाँ। मैं क्यों ठीक है साहब गिरफ्तार कर लिया, फाइल गेड़ी है तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वे क्यों कहने का फाइल गेड़ी है वो गिरफ्तार होता ही फाइल अजासी। अभी कहें कि मैं जो ही फतेहपुर पार हुआ तो वो के अपराधी ने गिरफ्तार कर लियो, गिरफ्तार करे आज 4थो दिन हो गयो, 4 दिन हो गया गिरफ्तार करियो ना, तो भी ने कोई मजिस्ट्रेट कन पेश करियो ना कोई कलेक्टर कन कोर्ट में पेश करियो। और बे 151 में भी बे कहने लग रहा कि मैं गिरफ्तार करियो तो 151 में मैं क्यों जब धारा 376 की लागड़ी है तो थे 151 में कई चीज रो गिरफ्तार करियो। जब 376 में गिरफ्तार भी मैं 376 ही गिरफ्तारी दिखाओ ना, तो मीडिया में दिखाई ना कोई अखबार में दिखाई, कहीं को नहीं दिखाई, बिने गिरफ्तार करियो 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक पेश को नहीं करियो। अब मैं बाने पूछो मैं क्यों एसओचओ साहब ने पूछो, मैं बाने पूछो जना फोन कर बे क्यों क्या मारका ने फाइल को नहीं थारी जांच की और मैं फाइल है वह मानवाधिकार कन गेड़ी है मारो कांस्टेबल भेजड़ो बटे अर बटू फाइल आई जना के एक मैं गिरफ्तार कर लो। मैं पहले दिन वेट करियो थे बीकानेर से चाल के आए हो, कितना दिन होगा? आज 6ठो दिन हो गयो माने। हाँ, और भी दौरान था कोई फोन वगैरह आया या फिर अपराधी की तरफ से या फिर पुलिस जो है वो कहीं की? पुलिस कहीं को नहीं कहने लग रही, पुलिस ना तो मारकन कोई फोन करियो थाना ना कोई बात नहीं, ना बीकानेर थाना फोन करियो। हाँ लोकल पुलिस है माने फोन कर पूछ रही है थे कटे पहुंच गया हो, कितना बजे पहुंच गया हो और कितना बजे चाल हो, पुलिस मिल रही है, पुलिस कोई खाना पीने की भी व्यवस्था करवा रही है, मतलब सिक्योरिटी भी दे रही है थाना? हाँ थोड़ी, हाँ सिक्योरिटी वगैरह दे रही है। हाँ लेकिन ये है कि अभी रास्ता कमान तो कोई इंसिडेंट को नहीं कि खड़े था कोई थानों पर हम लोग करने की कोशिश करी है कुछ? अभी तक तो कोई भी हुई को नहीं, लेकिन आगे चाहो भगवान भी कर ना करे कि भाई कोई मार सके इसी कोई घटना हो। पुलिस वाला इतनी झूठ क्यों बोलने लग रही है, मारे सागे आ कर लग रही है, माने न्याय नहीं मिली तो आदमी काहे मर, तो आदमी काहे करी दम घुट या तो जहर पी ले या फिर बाद में डूब मरी। झूठ पे झूठ, झांसा पे झांसा दे, आश्वासन, लेकिन अभी तक कोई निकाह नहीं हुआ। 3 महीना हो गया बताओ। अब मुख्यमंत्री साहब का मिलने लग रहा 6 दिन हो गया लेकिन अभी तक भी पेश भी कोने करियो ना, बा फाइल के बारे में झूठ बोले ना, माने क्या मानवाधिकार आयोग ने फाइल है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ गो था कर जनरल तो जा भी तो कौन सा को की नहीं मैं जावा को नहीं, जब तक भी गिरफ्तारी नहीं हो जाए तब तक कटे को। मैं मरनो मिटनो कबूल है, हमारी शान मान सब कुछ मिट्टी में मिल गयो सब कुछ। अबे तो मरेडा समान ही मरेडा को काई मरसी मुकदमा करायो 27 तारीख का। और तो के बाद में थाने प्रशासन की तरफ से कोई संतुष्टि पर मतलब कार्रवाई होती कौन लगी है की कौन लागी मान। और जब वो निर्णय करो कि अभी मुख्यमंत्री साहब ने दसिया तो थान के लगे आगे जाकर सुनाई होगी कि नहीं होगी? ने सुनाई हुआ तो मर जाऊं जहर पी के, ना सुनाई हुई नहीं तो मरना फिर के काम गई, आ जिंदगी जीना के काम आई। फिर गरीब की तो कोई सुनाई नहीं हुए, सुनाई हुआ तो कोई पैसा हालांकि सुनाई हुआ, गरीब की तो कोई सुनाई नहीं है। मेरे पैसा को नहीं जाना सुनाई कटू हुए। पुलिस जो है जांच जो है निष्पक्ष कौन कर रही? हाँ कौन कर रही। और भी के बाद में शिकायत करी तो भी था दिलासो दी गई। हाँ दिलासो दियो माने चाल रहे हो 5-7-6 दिन बाद हम चालता तो अभी दौरान मतलब गेला का मान समस्या आई? अभी समस्या आई, मेरे पग छाला एड़ा है और
अटकर लगा के छाला होया मेरे पग्गा की सारी हालत और मेरी जे करेगी विकमान जी भूख हड़ताल करी 10 दिन भूख हड़ताल करी, बेहोश होगी, ग्लूकोज चढ़ी दुगाई, देखो नाड़ा बहुत ही दर्द खराब होगी। मुख्यमंत्री साहब को थे मतलब की तरीके की मतलब जो तानिया लाग रहे कि अपराधीन पकड़ रहा कोनी या फिर बिन कोई पीसा को दबाव है कई चीज को लाग रहे के लाग रहे कि प्रशासन आकर क्यों काम कौन करे? काम तो प्रशासन पीसा के दबाव में कौन कर रहे और की कौन लाग रहे मन। और बिल्कुल परिवार का ही था। हाँ हमारा परिवार गई है। तो अभी जो स्थानीय जो थारा प्रशासन है भी निवेदन सही जी पकड़ेड़ो तो है पण बिन गिरफ्तार को नहीं करे को नहीं बैठ कोर्ट में हाजिर को नहीं करे। तो निवेदन मांगा भाई हमारी बेटी से गलत बात हो रही है जगह हम तो वो मांगा भाई के कोई भाई हमने मिले ना मिलना चाहिए ना ही नहीं मिले। तो साथियों कितनी बुरी घटना हुआ कि एक महिला के साथ में परिवार का ही लोग रेप करी और भी के बाद में जब वह न्याय के लिए शिकायत करी भी के लिए और भी को विरोध करी तो बने गोली से मारने की धमकी दी जाए है। तो साथियों वीडियो पर राय जरूर रखियो और चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये पीड़िता न्याय मिल सके। देखता रहो जलको शिकन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को।